हेलो मेरी प्यारी हरामी जनता। तो आज मैं हाजिर हूँ आई क्रिएटेड अ हारेम टू अवॉइड द मेन लीड के 24th चैप्टर के साथ। जो दूसरा मैंने मानवा स्टार्ट किया है, यानी कि दोनों मानवास उनके चैप्टर्स आ जाएंगे कल परसों से, मतलब कल से ही। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ पर हमारे जो वालहेल है उसने पूछा था सेलेना से कि तुम मेरी इतनी केयर क्यों करती हो, कि क्या रीज़न है कि तुम एक ऐसे नाइट की केयर करती हो जिससे तुम कुछ दिन पहले ही मिली हो। मतलब क्या रीज़न हो सकता है कि तुम ऐसे बंदे की केयर करो जो कि मतलब कुछ दिन पहले ही तुमसे मिला और ऐसी हालत में मिला जैसी हालत में मिलना नहीं चाहिए था। ये सुनकर सेलेना थोड़ी शॉक हो जाती है और वो जवाब दे भी क्या, क्योंकि वो ये तो कह नहीं सकती कि यार मैं रियल वर्ल्ड से यहाँ पर आई हूँ और ये सब कुछ जो है ये सिर्फ एक लिखा हुआ नोवेल है। तो ये ऐसा तो बताएगी नहीं कि ये सब कुछ पहले से ही लिखी हुई कहानी और आई एम जस्ट हेयर टू चेंज द रियल स्टोरी। उसके बाद हमारा वालहेल कह देता है, क्योंकि उसे सेलेना से कोई जवाब नहीं मिलता, तो वो कह देता है कि मैं तो जा रहा हूँ वॉर में, जहाँ पर तुम्हारे यानी कि सेड्रिक अंकल जा रहे हैं। ये सुनकर सेलेना थोड़ी सी शॉक हो जाती है और वो कहती है कि क्या तुम मतलब तुम क्यों वॉर में जा रहे हो, क्या ऐसी आफत आन पड़ी कि तुम्हें वॉर में जाना पड़ रहा है। और वो कहती है कि क्या तुम उस वॉर में जा रहे हो जहाँ पर मतलब वही वाइल्ड लोग होंगे, वाइल्ड ट्राइब के लोग होंगे जिनके साथ मतलब सेड्रिक का भी वॉर चल रहा है, जो दूसरी ट्राइब वाले हैं उनके साथ। इस पर हमारा जो वालहेल है वो कह देता है कि हाँ मैं वही जा रहा हूँ, अपने मतलब सेड्रिक के साथ जा रहा हूँ क्योंकि उसे ज़रूरत है। और फिर वो हमारी सेलेना मन में सोच रही होती है कि ऐसा क्यों कर रहा है सेड्रिक भी। क्या सेड्रिक ये प्लानिंग कर रहा है कि वो एड्रियन के पास सारी सेना दे देगा और खुद वॉर में जाकर वॉर में लड़ेगा। क्या उसका दिमाग ख़राब हो गया, मतलब एड्रियन को क्यों वो कैप्टन बनवाना चाहता है, ये अच्छी बात नहीं है। इसके बाद सेलेना कहती है कि वो वॉर नहीं होगा। इस पर हमारा वालहेल आंसर करता है कि वॉर हो या ना हो मुझे वॉर में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब सेड्रिक ने बोला है कि उसे जाना है, तो ये अब मैटर नहीं करता है, उसे जाना ही पड़ेगा। इतने में ही हमारी सेलेना कह देती है कि तुम चुप रहो, तुम क्या भूल गए हो कि तुमने क्या कहा था कि तुम अपने आप को हानि नहीं पहुंचाओगे, यानी कि तुम अपने आप को पेन नहीं दोगे, तुम अपने आप को खतरे में नहीं डालोगे। तुम वो प्रॉमिस कैसे भूल सकते हो कि तुम हर्ट नहीं होंगे। मतलब भाई सही बात है, इतनी मुश्किल से उसने मोनेस्ट्री में से हील किया था, जादू टोना करके, क्रिस्टल स्टोन का यूज़ करके, मतलब इतना सब कुछ, और उसके बाद ये बंदा वॉर में जाना चाहता है। ये सुनकर हमारा जो वालहेल है वो थोड़ा खुश हो जाता है और वो कहता है कि तुम मेरे बारे में इतनी चिंता कर ही क्यों रही हो, ऐसे बंदे के बारे में चिंता कर रही हो जो कि अभी तक नाइट भी नहीं बना है, मतलब क्या रीज़न हो सकता है। इस पर हमारी सेलेना कुछ नहीं कहती और वो मन ही मन सोच रही होती कि ये मुझसे इतना डिस्टेंस क्यों रख रहा है, मतलब मुझसे दूर जाने की कोशिश क्यों कर रहा है। क्या शैनन या फिर कैमिलिया में से कोई इसके पास आया था, वो मन ही मन सोच रही होती है। और इसके बाद पूछ देती है कि क्या मतलब मेरी माँ या फिर बहन में से तुम्हारे पास कोई आया था ये कहने के लिए कि तुम शैनन के नाइट बन जाओ, शैनन के गार्ड बन जाओ। इस पर हमारा जो वालहेल है वो कह देता है कि नहीं नहीं, कोई भी मेरे पास नहीं आया था, कोई भला क्यों ही आएगा, क्योंकि क्यों ही आएगा यार, अभी तक वो उन्हें उसके बारे में पता तो चला नहीं है वालहेल के बारे में। और वो कहता है कि तुम क्या मुझसे यही क्वेश्चन पूछने यहाँ आई हो। हमारी सेलेना कहती है कि नहीं नहीं, इतना सा क्वेश्चन पूछने मैं तुम्हारे पास क्यों आऊँगी। इस पर हमारा वालहेल पूछ लेता है तो फिर तुम यहाँ क्यों आई हो। सेलेना आंसर करती है कि मैं तुम्हारा चेहरा देखने आई हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे का दीदार करने आई हूँ। ऑफ कोर्स मेरी जान, इतने सुंदर चेहरे को देखने ही मैं इतनी रात को यहाँ पर आऊँगी ना। तो तुम्हारे मतलब इस बंदी के इरादे भी ठीक नहीं है। भाई साहब कोई भी होता है इसकी जगह, इरादे ठीक कैसे होंगे। वालहेल जैसे खूबसूरत नीली आंखों वाले लौंडे को देखकर किसी की भी भाई नीयत फिसल जाए वहीं के वहीं। इसके बाद हमारा वालहेल थोड़ा शॉक होता है और वो ब्लश भी कर रहा होता है और वो कहता है कि ये थोड़ा मतलब अजीब है, बट चलो। फिर वो बात घुमा देता है और कहता है कि तुम्हारे चेहरे पर आज कुछ नया निखार लग रहा है, यानी कि थोड़ा चेंज लग रहा है। और मैं चलेंगे कि क्या। और फिर हमारा जो वालहेल है वो कहता है कि तुम्हारा चेहरा थोड़ा आज अलग सा दिख रहा है। और हमारी सेलेना मन ही मन सोचती है कि हाँ हाँ, ये तो बस मेकअप का कमाल है, मतलब थैंक यू वेरी मच यार, मतलब मेकअप किया हुआ है। और उसके बाद वो कह देती है कि
ये तो मेरी माँ ने किया है, यानी कि कैमिलिया ने किया है, क्योंकि वो मेरी शादी करवाने वाली हैं और वो जो दूल्हा है वो कल मुझसे मिलने आने वाला है और उन्होंने मुझे सुंदर दिखाने के लिए इतना सब कुछ मतलब कर रखा है, ये सारी भगदड़ मचा रखी है। और इस पर हमारा वालहल कहता है कि कितनी रिडिक्यूलस बात है। और फिर सेलिना बात बढ़ाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरा पति कौन है, कि मेरी माँ ने मेरे लिए कौन सा पति चुना है। और हमारा वालहल कह देता है कि कोई ऐसा ही बंदा होगा जो तुम्हें वर्दी कराए, मतलब वर्दी होगा। और फिर हमारी सेलेना कहती है कि तुमने काउंट ग्रेसन का नाम सुना है, वो 73 साल का बुढ़ा है। ये सुनकर हमारा वालहल शॉक में होता है, वो बेचारा डिप्रेशन में चला रहा है कि 73 साल के बुढ़े के साथ शादी, पागल पागल हो गए हो क्या। फिर हमारा जो सेलेना है वो कहती है कि मेरी मदर मुझे हाई प्राइस में बेचना चाहती है किसी को, मतलब जितना ज़्यादा मनी मिलेगा उतनी जल्दी वो मुझे किसी को बेच देंगी। और ये सुनकर हमारा वालहल शौक होता है कि मतलब क्या माँ है ये फिर स्यापा। और वो कह देता है कि क्या तुम उनकी लेजिटिमेट डॉटर नहीं हो, मतलब तुम तो उनकी अपनी सगी बच्ची हो ना। इस पर हमारी सेलेना कहती है कि हाँ मैं उनकी बच्ची तो हूँ, पर शी इज़ नॉट माई रियल मॉम मैन। फिर हमारा वालहल पूछ लेता है कि मतलब तुम्हारी इतनी बुरी शादी क्यों करवा रही हैं अगर वो तुम्हारी माँ भी है। और फिर सेलेना कहती है कि क्या ही बताऊँ यार तुम्हें, जो मतलब मैं क्या ही कहूँ। और वो कह देती है कि मेरे पापा मर गए, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी सारी जायदाद मेरी सौतेली माँ के पास चली गई। अगर तुम्हें मालूम ना हो तो मैं बता दूँ कि जो कैमिलिया है वो एक्चुअली में मेरी स्टेप मदर है, यानी कि मेरी सौतेली माता श्री। और इसके अलावा क्या तुम्हें ये मालूम नहीं था। और हमारा वालिद कहता है कि नहीं। तो फिर हमारी सेलेना मन ही मन सोच रही है कि अगर इसके पास सिगार थी यानी कि दूसरे नाइट्स के साथ होता होगा, क्या दूसरे नाइट्स इस बारे में बात नहीं करते हैं। मैं तो यही सोच रही हूँ, हाँ मतलब क्यों बात नहीं करते हैं। और उसके बाद वो कहती है, क्वेश्चन करती है कि क्या तुमसे कोई मेरे बारे में बात नहीं करता, नाइट्स में तुम्हारे बारे में बात नहीं होती मेरे बारे में। इस पर हमारा वालिद कहता है कि हाँ पर इस बारे में बात नहीं होती, वो तुम्हारी खूबसूरती के बारे में बात करते हैं। हमारी सेलेना कहती है कि कैसी खूबसूरती, किस बारे में। और हमारा जो वालहल है वो कहता है कि वो इस बारे में बात करते हैं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। और वो ये कहते रहते हैं कि तुम्हारी कितनी प्यारी वॉइस है, तुम्हारी ब्राइट ग्रीन आइज़, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी पूरी बॉडी का हर एक पार्ट मतलब बहुत ही मास्टरपीस है, क्रिएशन, मतलब भगवान ने इतना अच्छे से तुम्हें बनाया है, मतलब टाइम लगा कर, जिसे कहते हैं ना कि भगवान ने किसी को बनाया तो पूरा टाइम लगा कर बनाया है, वैसे बनाया है। और ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं तुम्हारी खूबसूरती के बारे में ही। और हमारी सेलिना मन ही मन खुश हो रही रहती है और कहती है कि क्या इतनी अच्छी बातें करते हैं, मैंने सोचा नहीं था, मैं तो इतनी बाहर जाती भी नहीं। और हमारा वालिद कहता है कि यही सब कुछ मैंने उनसे सुन रखा है, कभी तुम्हारी माँ के बारे में बात हुई ही नहीं, तुम्हारी खूबसूरती की बातें चलती हैं। थोड़ी देर सन्नाटे के बाद हमारी सेलिना फर्स्ट मूव करती है और उसके गाल पर हाथ रखती है और कहती है, इससे पहले वो मन में सोच रही थी कि मतलब इतनी एम्बैरेसिंग बातें करने के बाद भी इसे एम्बैरेस्ड फील नहीं होता, ये इतना काम है, ये हो सकता है इसकी ब्लड लाइन की वजह से हो। और उसके बाद वो आ जाती है एक्शन में। शी डिड हर फर्स्ट मूव और वो उसकी गर्दन पर हाथ रखते हुए कहती है कि अच्छा तो चलो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे सामने ही तो खड़ी हूँ, तुम मेरी खूबसूरती के बारे में क्या सोचते हो, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। भाई साहब ये सीन तो मतलब मुझे नहीं हंसना चाहिए यार, पर क्या करूँ, आई एम लाइक, भाई साहब मैं भी ब्लश कर रही हूँ इधर। और हमारी सेलिना का ये क्वेश्चन सुनकर हमारा वालहल थोड़ा शॉक हो जाता है, ब्लश भी करने लगता है। ऑफ कोर्स यार, लड़की फर्स्ट मूव करती है तो ऐसा तो होना लाजमी ही है। और वो सेलिना का हाथ पकड़ कर कहता है कि तुम मेरे लिए रियल नहीं हो, तुम मेरे लिए रियलिस्टिक नहीं हो। ऐसा लगता है कि भगवान ने जो अप्सरा भेजी है तुम उसी की तरह हो, मतलब तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे लगता है कि तुम एक सच्चाई नहीं हो, तुम असलियत नहीं हो, मैं बस एक ड्रीम में जी रहा हूँ। ये सुनकर हमारी सेलिना थोड़ी शॉक होती है। फिर हमारे जो लिखने वाले हैं, बनाने वाले हैं, उन्होंने थोड़ा दूर से सीन लिया है। अब मुझे नहीं पता इनका क्या हुआ, तुम समझ जाना, अगर कुछ हुआ भी है तो तुम समझ जाओगे। और इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें काउंट कैसल का सीन बताया जाता है, जहाँ पर हमारी सेलेना शांति से बैठी होती है और वो विलियम से बात कर रही होती है। और विलियम कहता है कि हाँ तो वालहल एक एम्बिशियस बंदा है। और हमारी सेलेना कहती है एम्बिशियस, किस बात के लिए एम्बिशियस। और इस पर हमारा जो विलियम है वो आंसर करता है कि जो भी बंदा वॉर को जाता है उसे उतना ही मतलब जो एक्सपीरियंस है उतना मिलता है और वो जल्दी जल्दी प्रमोट हो जाता है। ये सुनकर सेलेना मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये बात है, इसीलिए वो वॉर में जाना चाहता है।
मतलब मुझे समझ नहीं आया था कि वो बैटल में क्यों जाना चाहता है, पर अब मुझे समझ आ रहा है कि वो इसीलिए बैटल में जाना चाहता है ताकि वो जल्दी जल्दी प्रमोट हो सकें, और जल्दी जल्दी प्रमोट होने के बाद वो मेरे पास आ सकें, या फिर समझो कि उतना ज़्यादा नज़दीक आ सकें। और हमारी सेलिना अपने थॉट्स से बाहर आते हुए कहती है कि हाँ, तो ये ऐसा है कि वो एक ग्रेट कंट्रीब्यूशन करना चाहता है नाइट्स के बीच में, ताकि फिर मतलब हाई जो होती है प्रमोशन वो उसे मिल जाए, और फिर वो एक वाइट ईगल का नाइट बन जाए और एक अच्छी लाइफ जिए, और शैनन का भी एक गार्ड बन जाए, या फिर तुम समझो कि सारी प्लानिंग इसी तरह है कि वो प्रमोशन हो जाए उसका। इसके बाद वो अपने पिछली नाइट के सीन याद कर रही होती है, जहाँ पर वो कहती है कि ओ भगवान, मैं उसकी जो लुक है वो आइज़ में वो नहीं भूल रही हूँ। क्या करूँ मैं यार, मतलब जो उसने मुझे कहा था, हाय कि तुम मेरे लिए रियल नहीं हो, तुम मेरे लिए एक ख्वाब हो। और विलियम उसे देखकर ऐसा शर्माता देखकर खुद शर्माए जा रहा होता है, ब्लश कर रहा है बंदा भाई, करेगा नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की इसके सामने बैठी है। उसके बाद हमारी सेलेना कहती है कि विलियम, मुझे तुमसे एक फ़ेवर चाहिए था। इस पर विलियम कहता है कि यस ऑफ कोर्स माय लेडी, आप बस बोलिए, मैं हर चीज़ करने के लिए रेडी हूँ भाई। और फिर सेलेना कहती है कि मुझे तुमसे ये फ़ेवर चाहिए था कि तुम्हें किसी फैमिली के बारे में पता करना है, और तुम्हें कास्टैक किंगडम में जाकर जो आजकल की रूलिंग फैमिली है उसका पता करना है, यानी कि वो अब हमारे वालहेल की फैमिली का पता करवाना चाहती है। यानी कि अब आगे आगे बहुत मज़ा आने वाला है, तो तुम लोग मतलब भूलना मत, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यार जल्दी जल्दी 1K पर पहुंचा दो, ताकि फिर मैं भी थोड़ी मोटिवेट होती रहूं। बाय।